नाजुक है बड़ी गैरत सुल्तान मदीना। हुजूर की गैरत का अंदाज़ा करो, महसूस करो। एक दिन मेरे आका हर दिन के मामूल की तरह सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा के घर तशरीफ़ लाए। क्या देखा कि रेशम के पर्दे जिस पर तस्वीरें बनी हुई है वो सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा की दीवारों पर लटके हुए हैं। सैयदा फातिमा की दीवारों पर पर्दे रेशम के लटके हुए हैं। इस्लाम में दरवाजे पे पर्दा लगा सकते हैं, खिड़कियों पे पर्दा लगा सकते हैं, लेकिन दीवारों पे पर्दे नहीं लगा सकते। सैयदा फातिमा ने अपने बाबा जान की आमद की बुनियाद पर हो सकता है शायद अपने घर की दीवार पे पर्दा लगाया। हुजूर अलैहिस्सलाम ने घर की दीवारों पे पर्दा देखा और चेहरा फेर लिया। हुजूर अलैहिस्सलाम ने मुंह फेर लिया। इसी तरह की मिलती जुलती रिवायत अम्मा आयशा के लिए भी आई है। हुजूर ने चेहरा फेर लिया और चेहरा फेर कर हुजूर अंदर घर में नहीं गए, बाहर तशरीफ़ ले गए। हुजूर चले गए, आका तशरीफ़ ले गए। सैयदा को खबर हुई, हुजूर क्यों मुंह फेर कर गए? जिससे सबसे ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, जिससे सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, उससे हुजूर ने मुंह फेरा। वजह क्या? सिर्फ दीवार पे पर्दे लगे हैं, दीवार पे पर्दे, हुजूर ने मुंह फेर लिया। गैरत है, नाजुक है बड़ी गैरत सुल्तान मदीना। सैयदा को खबर हुई, दीवार के पर्दे खींच लिए, टुकड़े टुकड़े करके फेंक दिए। जिससे मेरे बाबा नाराज हो जाएं वो पर्दे नहीं रहेंगे। फिर आका ने फरमाया, मेरी शहजादी, मेरी बेटी, हम दीवारों को कपड़े नहीं पहनाते, और दीवारों को कपड़े पहनाना ये आले मोहम्मद की शान नहीं। आपसे पूछना चाहता हूँ अब ज़रा दिल के कानों से, जहाँ मुझे आपको ले जाना था अब मैं ले जाना चाहता हूँ, सब बिल्कुल हमातन गोश हो जाएं। सैयदा का घर कितना आला है, रश के अर्श है, रश के जिना है, सैयदा कायनात का घर। क्योंकि नबी अर्श पर कभी कभी है, सैयदा के घर में बार बार है। जन्नत जिसकी मुश्ताक है वो रसूल सैयदा के घर में बार बार आते जाते हैं। जन्नती जवानों के सरदार जिस घर में रहते हैं वो घर सैयदा का घर है। जन्नती औरतों की सरदार जिस घर में रहती है वो घर सैयदा का घर है। मौलाए कायनात वलियों के सरदार जिस घर में रहते हैं वो घर सैयदा का घर है। जिनके घर में बे इजाजत जिब्राइल आते नहीं वो घर सैयदा का घर है। लेकिन उस घर में अगर कपड़े का पर्दा दीवार पर लग जाता है तो हुजूर चेहरा फेर करके वापस चले जाते हैं। सिर्फ दीवार पे पर्दा लगने की बुनियाद पर हुजूर अलैहिस्सलाम जब चेहरा फेर कर वापस चले जाते हैं, नाजुक है बड़ी गैरत सुल्तान मदीना। अब तसव्वुर करो, सबसे ज्यादा जिससे प्यार करें अगर वो दीवार पे पर्दा लगा दे तो हुजूर चेहरा फेर कर वापस चले जाएं, क्या ख्याल है? हम दाढ़ियां मुंडा रहे हैं, हम नमाजों को तर्क कर रहे हैं, हम सूद खा रहे हैं, हराम कारोबार कर रहे हैं, कोई जिना के अड्डे पे जा रहा है, कोई शराब के अड्डे पे जा रहा है, कोई भाइयों की हक तलफी कर रहा है, कोई बहनों की हक तलफी कर रहा है। अब उसी को मरने के बाद उसकी कब्र में लिटा दिया गया, उसको मरने के बाद उसकी कब्र में रख दिया गया। गुनाह करने वालों से मैं तवज्जो चाहता हूं, फिल्में देखने वालों से तवज्जो चाहता हूं। हाँ हाँ, ये वही गुंबदो मीनार का शहर है ना जहां की अल्लाह अकबर फिल्म की दास्तान पूरी दुनिया में गूंज रही है कि अल्लाह अकबर। हमारे यहां फिल्मी टाकीजों के अंदर इतनी भीड़ होती है कि अगर पैरों से चलकर जाने के लिए रास्ता नहीं होता तो हमारे जवान लोगों के सर पे कदम रख करके फिल्मों के अंदर जाया करते हैं। यही वो गुंबदे मीनार का शहर है ना। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ना अमल है, ना नेकियां है, ना तकवा है, ना परहेजगारी है, कुछ नहीं है। बोलो हमारा किस पर नाज है, किस पर भरोसा है? एक ही जात है। अल्लाह राजी होगा तो किसकी वजह से? आमिना के लाल की वजह से। अल्लाह अगर हमें बख्श देगा तो किसकी वजह से? आमिना के लाल की वजह से। अगर अल्लाह हमें जन्नत देगा तो किसकी वजह से? आमिना के लाल की वजह से। सोचो, दाढ़ियां मुंडाने वालों, शराब पीने वालों, हराम कारोबार करने वालों, सूद के धंधे करने वालों, कानों में ईयरफोन लगाकर गाने सुनने वालों, गफलतों की जिंदगी गुजारने वालों, मरने के बाद कब्र में डाल दिए गए। बाप छोड़कर गया, भाई छोड़कर गए, रिश्तेदार छोड़कर गए, सब मुंह फेर कर मनो मिट्टी डाल करके वापस चले गए। उस वक्त बंदे के लिए एक ही सहारा होता है, अल्लाह की रहमत मुतवज्जे होगी तो
ایک کی وجہ سے، وہ یہ کہ مصطفیٰ جان رحمت قبر میں تشریف لائیں گے، نہ کوئی عالم آئے گا، نہ کوئی پیر، نہ کوئی مولوی، کوئی نہیں، کچھ نہیں. آج کے پیر کی بات کر رہا ہوں، میری بات کا غلط مطلب نہ لیجئے گا. کوئی قبر میں نہیں آئے گا.